हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है हमारा वह है ए स्फीयर ऑफ मास 40 kg इज अट्रैक्टेड बाय सेकंड स्फीयर ऑफ मास 15 kg। क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्फीयर है और जिसका मास जो है वह 40 kg है, दूसरा स्फीयर जो है उसका मास जो है वह 15 kg है और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 20 सेंटीमीटर, सेंटर टू सेंटर। इस सेंटर से इस सेंटर जो है वह इसका जो डिस्टेंस है वह 20 सेंटीमीटर है। विथ ए फोर्स ऑफ 0.1 मिलीग्राम वेट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और कह रहा है कि इसका बीच में, इस दोनों बॉडी के बीच में जिसका मास जो है वह 40 kg है और इसका जो मास है वह 15 kg है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक इस सेंटर टू। इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वह लग रहा है 0.1 मिलीग्राम वेट। हमको जो निकालना है वह कैपिटल जी का वैल्यू जो है यहाँ पे निकाल। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मास दिया हुआ है m1 वह 40 kg है, मास m2 जो है वह 15 kg है और जो डिस्टेंस है r वह 20 सेंटीमीटर है। लेकिन ये जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये हो जाएगा 20/100। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10 के पावर अगर हम -1, ये हो जाएगा मीटर। अब देख रहे हैं कि फोर्स जो दिया है वह है 0.1 मिलीग्राम और वेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 0.1 को जो मिलीग्राम दिया है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको जो है वह डिवाइड करना पड़ता है 1000 से। तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है ग्राम में, ग्राम वेट में आ गया 0.1 इंटू ए बाय में है तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -3 ग्राम वेट में। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है जो फोर्स को केजी वेट में लाने के लिए, फिर इस ग्राम वाले को हम फिर 1000 से डिवाइड देंगे 10 के पावर -3 बाय 1000, तब ये हो जाएगा केजी और वेट में हो जाएगा। तो यहाँ पर F जो हो गया वह हो गया है 1 × 10 के पावर -3 बाय में 10 के पावर 4। ये हो जाएगा 1 × 10 के पावर -3 और ये ऊपर चला जाएगा, ये भी हो जाएगा -4। ये हो जाएगा 1 × 10 के पावर -7 kg वेट। अब इसको हमको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए इसी को 1.10 के पावर -7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8, तो ये आ जाएगा हमारा न्यूटन। अब हमको जो है वह जी का वैल्यू निकालना है। तो इस फॉर्मूला से F इक्वल टू जो होता है वह होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो G इक्वल टू हो जाएगा F r स्क्वायर बाय G m1 और m2। तो उसी को यहाँ पे हम लिख देंगे F r स्क्वायर बाय m1 और m2। तो वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर -7 इंटू 9.8 और r का जो स्क्वायर दिया हुआ है वह है हमारा 2 × 10 के पावर -1, 2 × 10 के पावर -1, ये है स्क्वायर में, बाय हो जाएगा 40 × 50। तो यहाँ पर जी हो जाएगा वो हो जाएगा 10 के पावर -7 और यहाँ पर हम देखेंगे ये 9.8 है। तो इसके अगर डेसिमल को हम हटाते हैं तो ये हो जाता है 98 और इंटू ये हो जाएगा 2 2 जो 4 इंटू 10 के पावर -1 × 2 -2 और बाय में हो जाएगा यहाँ पर 40 इंटू 50 इंटू और जो इसमें हम डेसिमल हटाए थे वह हो जाएगा यहाँ पे 10। तो इस डेसिमल को भी अगर हम चाहे तो ऊपर ले जा सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 98 इंटू 4 और ये हो जाएगा 10 के पावर -7 और -2 से -7 और -2 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 9। ओके, और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक 0 यहाँ पर है, एक 0 यहाँ पर है। या तो इसको हम पूरा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 98 × 10 के पावर जो है वो हो गया -7 और -2, ये हो गया -9 बाय 40 × 15 × 10। तो यहाँ पे जब हम 98 × 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो मिलता है वह मिलता है G इक्वल टू 392 × 10 के पावर -9 और जब 40 × 15 × 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 4 जा 60
मतलब हो जाएगा यहाँ पे 6000। और जब 6000 हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, 392 को 60 से कर लेते, ये हो जाएगा 6.53। हम यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किए इसलिए हो जाएगा 6.53। और जो यहाँ पे 2 जीरो बच जा रहा है उसको अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर माइनस 11। ये हो जाएगा हमारा जी का वैल्यू, जो एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।